हेलो एंड वेलकम टू डे 28 ऑफ माय मॉम लाइफ सीरीज। आज मुझे अपने ऑफिस ट्रिप के लिए उदयपुर जाना था, तो मैं जल्दी घर से निकल गई क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। मैंने कैब बुक कर ली थी और कैब वाले भैया भी आ गए थे और कैब में ही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। न्यू दिल्ली का ये वाला एरिया है ना, जिसमें जो कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे सारी एम्बेसीज वगैरह है, वो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सारी ग्रीनरी देखकर। पर मैं ये भी सोच रही थी कि इतनी ग्रीनरी जब है न्यू दिल्ली में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल्स क्यों है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट एंड पोल्यूटेड कैपिटल्स। यही सोचते सोचते मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। मैंने वहां पर लगेज चेक करा लिया और सिक्योरिटी चेक्स करा के मैं वॉशरूम गई। मैंने थोड़ा फिट चेक किया अपना। फिर मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि अभी बोर्डिंग में टाइम था, तो मैं ऊपर चली गई और मैकडी से मैंने अपने लिए फटाफट एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं एस्केलेटर से उतरने में डरती हूँ। जब अगर कोई मेरे साथ ना हो तो मैं कभी भी एस्केलेटर से अकेले नहीं उतरती, मैं हमेशा लिफ्ट चूज़ करती हूँ ओवर एस्केलेटर्स। तो फाइनली बोर्डिंग हो गई थी और फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे जा रही थी। कितनी भी बार आप फ्लाइट में बोर्ड कर लो, बट जो एंजाइटी होती है ना, वो टेक ऑफ से पहले वाली वो होती ही है, मतलब मुझे तो एटलीस्ट होती है। तो टेक ऑफ के बाद जब ऊपर से देखा तो समझ में आया कि दिल्ली इतना पोल्यूटेड क्यों है। आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक साइड तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं ऊपर से, और एक साइड देखो आप पूरे घर ही घर है। ये देखो 2 मेट्रो स्टेशन कितने पास पास दिख रहे हैं ऊपर से। तो मुझे कुछ मुफ्त का नाश्ता भी मिला था। ये मिला था गुड़ पारा और जामुन का ये ड्रिंक मिला था, जामुन जूस, और एक मिक्स बीन्स मिले थे। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख तो लगी रही थी क्योंकि मैंने सुबह जो फ्राइड इडली खाया था वो कब का डाइजेस्ट हो गया था। तो मैंने सोचा ये मिक्स बीन्स खा के देखती हूँ कैसा है। ये बहुत टेस्टी था, मतलब इसमें राजमा बीन्स और ये लोबिया वगैरह के सारे बीन्स थे। भाई जाकिर भाई ने कहा है ना कि कुछ भी कहो बादल इम्पोर्टेंट है बाबू, तो सच में बादल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम रेडी थे लैंडिंग के लिए। ये लेक देखकर पक्का कंफर्म हो गया कि वी आर गोइंग टू लैंड इन उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स। कभी जमीन से वंडर करते हो कि ये जो 2 लाइनें बन रही हैं ये कौन सी लाइनें बन रही है, कभी ऊपर देख के? तो आज देखो ये गुत्थी सुलझी गई। ये देख रहे हो 2 लाइनें जो बनती हैं नीचे दिख रही। तो जी खम्मा खड़ी सा हो गया एट महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मैं जिनसे मिलने आई थी वो सर मुझे पिकअप करने के लिए आ चुके थे। और भाई दिल्ली का आदमी कहीं भी चला जाए ना, ये पहाड़ देखकर ऐसी मतलब जीभ लपलपाई हो जाता है बिल्कुल। कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस सा होने लगता है जब बाहर आप जाते हो ना, देखकर मज़ा ही आ जाता है। तो दिन भर काम करने के बाद मैं होटल में पहुंच गई और यहाँ पे मैंने चेक इन कर लिया और मैं अपने रूम में पहुंच गई। रूम में पहुंच के मैंने फ्रेश होके और कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया था, डिनर। और फिर मैंने घर पे फ़ोन लगा के अभय को बोला था अनु का होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। ये पेंसिल पकड़ो, पेंसिल कैसे पकड़ते हो? ऐसे कैसे पकड़ते हो बताओ? ऐसे, अब ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं बाबू, ऐसे सामने से लाइन खींचो, सामने से लाइन खींचो। गंदगी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। वेज बिरयानी में जितनी गाजर पड़ती है ना, अगर चिकन बिरयानी में उतने चिकन के पीस पड़ जाएं तो मज़ा ही आ जाए। मैंने अभय को बोला था कि मुझे कुछ वीडियोस भी भेज दें वो होमवर्क कराते वक्त, और वीडियोस देखकर मुझे देखा ना गया। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।